Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 जो है कैपिटल बजटिंग। अब आप लोग बोल रहे होंगे बाकी के चैप्टर्स कहाँ गए, तो पहले मैं चैप्टर 8 करवा दूँ। मतलब ये 8 नहीं है एक्चुअली, चैप्टर यूनिट 3 है शायद ये, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने 8 लिखा है क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर 8 है। ठीक है, ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स के नोट्स बन रहे हैं हमारे। चैप्टर 8 जो है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रह जाएगा वेजेस का। शायद मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया याद नहीं, बट मैं देख के आपको बता दूँगी। वेजेस और प्रॉफिट का 2 चैप्टर हमारा छोटा छोटा चैप्टर है, वो इजीली हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल चैप्टर है। तो ये कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा लेंदी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में अभी मैं बता दे रही हूँ कि मैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स का नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो इस चैप्टर्स के बुक्स भी नहीं थे, मैंने कैसे भी करके निकाल के इसको बनाया है। मैम ने हमारे PDF सेंड किया था, तो उसमें से देख के लिखा है मैंने। तो जितना सिंपल वे में मैंने किया है वो मैंने ट्राई किया है। आई होप आप लोग को समझ आ जाए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो एज़ ऑलवेज़ हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट से, मीन्स मीनिंग से। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ऑफ अ कैपिटल बजटिंग फर्स्ट टॉपिक है हमारा। कैपिटल बजटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हमें कैसे याद करना है, कैपिटल बजट क्या है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या हुआ हमारा, इन्वेस्टमेंट, जस्ट 1 मिनट, decision making, and it is a process of conversing, generating, evaluating and selecting the most profitability project। अब पहला तो काम ये है, कैपिटल बजटिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग एक कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जो जनरेट करता है, कन्विंग करना है, इवेलुएट करता है, सेलेक्ट करता है मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट को, जो भी जिससे हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हो फंड, ठीक है, अवेलेबल टू अ फर्म, जो भी फंड अवेलेबल हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट करने के लिए फर्म है, फंड है फर्म के पास। ठीक है, तो वो फर्म ये कैपिटल बजट इन्वेस्ट करने के लिए फर्म विच गिव मैक्सिमम, जो हमें रिटर्न में मैक्सिमम कैपिटल नोन एज कैपिटल इज़ जनरली नोन एज, जो मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल, जो भी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल जो भी हमने लगवाया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हमने, उसके रिटर्न में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अगर कैपिटल ज़्यादा है हमारा और प्रॉफिट कम है तो समझ लो ये कैपिटल बजटिंग नहीं है। लेकिन जो कैपिटल है उससे ज़्यादा हमारा रिटर्न है तो समझ लो हमारा कैपिटल बजटिंग है। मतलब हम लोग कैपिटल को बजट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल कम कर सकते हैं। ठीक है, कम से जितना है उतने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ अ कैपिटल बजटिंग। तो हमें कैसे याद करना है, सबसे पहले कि कैपिटल बजटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर, और कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जनरेट करना, इवेलुएट करना, सेलेक्ट करना, जो भी प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट देता है वो प्रोजेक्ट को, जो भी फंड अवेलेबल है फॉर्म के अंदर, वो इन्वेस्ट करना और उसके रिटर्न में हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। ठीक है, कैपिटल बजट उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। तो आई होप ये मीनिंग आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, बाद में इसके मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस स्टेप ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमें कैसे याद करना है, सबसे पहले हम लोगों को सब पॉइंट याद करना होता है। सब पॉइंट याद रहेगा तो आपको पहले एग्जाम में आप हेडिंग डाल के इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ कैपिटल बजटिंग, फिर उसके सारे सब पॉइंट लिख दो। उसके बाद फिर वापस से एक लाइन छोड़ के फिर अपना सारा एक्सप्लेनेशन एक एक लेकर टॉपिक उसका एक्सप्लेनेशन कर दो। तो ऐसे क्या आपको याद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब पॉइंट याद करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना
इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, फिर गैदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो भी आइडेंटिफाई किया है हमने इन्वेस्टमेंट को, उसको गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, ऐसे याद करो, ठीक है। इकट्ठा करेंगे, फिर थर्ड है हमारा, थर्ड ही है ना, और नहीं सेकंड ही है ये उसका, वही गैदरिंग वाला, ठीक है। हाँ, थर्ड है हमारा क्या है, डिस्टिंग ऑन प्रोजेक्ट फॉर कैपिटल बजट। अब डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। फिर फोर्थ है हमारा प्रिपरेशन एंड अप्रिशिएशन इन कैपिटल बजटिंग, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। फिर है हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू। तो कैसे हमें याद करना है, हमने कैसे याद किया, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको इकट्ठा करना, गैदर करना, फिर उसका डिसीज़न लेना, फिर उसको प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, अप्रिशिएट करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद जो भी लास्ट में जो आएगा उसका आउटपुट, जो रिज़ल्ट आएगा उसको परफॉर्मेंस रिव्यू करना, चेक करना एक बार कि क्या आया है, ठीक है। तो अब इसके में हम लोग अब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले मैं इरेज कर दूँ, तो फर्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज़ आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये लाइन तो हमेशा लिखने का, इंपॉर्टेंस हो या कोई हो, फीचर्स हो, कुछ भी हो, तो ये पहले लाइन लिखने का, द फर्स्ट स्टेप इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेकेंड क्या है, वंस द अपॉर्चुनिटी आर आइडेंटिफाई, अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर आइडेंटिफाई हो सकती है, ठीक है, एक बार अगर आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को, द कंपनी कैपिटल बजटिंग कमेटी आइडेंटिफाई द एक्सपेक्ट सेल्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद जो कैपिटल बजटिंग कमेटी है वो आइडेंटिफाई करती है जितने भी जो भी एक्सपेक्ट करती है सेल्स वो, ठीक है। तो ये इसमें ये है कि आइडेंटिफाई करना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को, और अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के बाद जो कमेटी होती है वो कितने सेल्स को एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा क्या, गैदरिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई हमें सब कुछ मिल गया, अब उसको वो भी करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वंस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आर आइडेंटिफाई, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाती है एक बार, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कलेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कलेक्ट करना है वो जो इन्वेस्टमेंट जो हमने आइडेंटिफाई किया उसको। प्रपोजल आर इवेल्युएट बाय वेरियस ऑथराइज पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर, ठीक है। अब जो भी हमने इकट्ठा किया है, जो भी हमने मिला है, हमने कलेक्ट किया है, अब उसको इवेल्युएट किया जाएगा। इवेल्युएट मतलब छांटा जाएगा, ठीक है। कुछ जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी पर्सन होता है, ये सब जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो, लेकिन उससे बिफोर सबमिटिंग दैम टू द कैपिटल बजटिंग कमेटी सबमिट करने से पहले कैपिटल बजटिंग कमेटीज़ के मतलब जो कैपिटल बजटिंग कमेटी जो है उनको सबमिट करने से पहले, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बाइट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मतलब ये इंश्योर करना है, एक जो भी ऑर्डर दिया है इंश्योर करना है कि जो बाइट आर अकॉर्डिंग टू देयर, जितना जब भी रिक्वायरमेंट होगा तभी हमें वो सबमिट करना है, उसके पहले नहीं, ठीक है, जब बोला गया होगा तभी। तो समझ आया। फर्स्ट हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, फिर जो भी आइडेंटिफाई किया है उसको कलेक्ट करना है, फिर कलेक्ट करके हमें थर्ड हमारा डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट फॉर कैपिटल बजटिंग, फिर जो भी डिसाइड करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी डिसाइड करेंगे वो किसके ऊपर, प्रोजेक्ट ऊपर, कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। द स्टेप इन्वॉल्व executive who will be deciding which investment need to be made for the available investment opportunity। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें करना है, ठीक है, डिसाइड करना है जो क्या कौन सा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है, कौन सी नीड है। द पावर ओपन टू द
दैम इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो पावर है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन लेने में प्रोसेस के, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ है, हमारा क्या फोर्थ, कि प्रिपरेशन एंड अप्रोप्रिएशन इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। वंस द डिसीजन इज़ मेड, अगर एक बार डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर कैपिटल बजटिंग, कोई भी डिसीजन अगर एक बार ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल बजटिंग के लिए, द इन्वेस्टमेंट आउटले आर क्लासीफाई, अब जो इन्वेस्टमेंट आउटलेट है वो क्लासीफाई करते हैं इनटू हायर एंड स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हमने कलेक्ट किया तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है ना। तो उसको ये सब पहले तो हमने वो जो सारे इकट्ठा छोटी बड़ी जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और उसको सेकंड स्टेप में हमने इकट्ठा कर लिया। थर्ड स्टेप में हमें डिसीज़न ले लिया कि हमें क्या करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी करनी है, कौन सी नीड है फॉर्म के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में हमें उसको, जो हमने सेलेक्ट करने के बाद डिसीज़न लेने के बाद हमें उसको प्रिपेयर करना होता है, एप्रोप्रिएशन करना होता है, मतलब कि क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बड़ी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी स्मॉल है, ठीक है, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्मॉल है, कौन सी बड़ी है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के बाद, ये सब पता करने के बाद फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब वंस ऑल द स्टेप आर कंप्लीटेड, जब एक बार पूरी स्टेप कंप्लीट हो जाती है, प्रपोजल आर इम्प्लीमेंट, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है, जो हमने सेकंड स्टेप में देखा था, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अब उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर कन्वर्टेड, अब जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, जो भी हमने फाइंड किया है, उसको कन्वर्ट करते हैं। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर कन्वर्टेड इनटू अ सर्टेन प्रोजेक्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट स्मॉल होती है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट के हिसाब में, ठीक है, कि छोटे छोटे पार्ट में, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट के हिसाब में कन्वर्ट करते हैं। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट रिक्वायर फॉर्मुलेशन, ठीक है, अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट एंड द यूज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो भी प्रोजेक्ट हम लोग जिस हिसाब से कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है, एक फॉर्मुलेशन होता है, एक रूल्स होता है प्रोजेक्ट का कि उसको उसके हिसाब से दें। मतलब जैसे कि आपके पास ड्राइंग का स्किल है तो आपको ड्राइंग का ही हम लोग सौंपेंगे, ये नहीं कि आप ड्राइंग के हो तो आपको कुछ और काम दिया जाएगा, तो ये नहीं, ठीक है, मशीन यूज़ करने के लिए दिया जाएगा तो नहीं, ये नहीं होगा। जो आपका काम होगा, जो स्किल होगी आपके पास, उसके हिसाब से आपको दी जाएगी, अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। अब हाँ, तो फिर क्या बोला, सेवरल नेटवर्क टेक्निक लाइक, जैसे अब कुछ टेक्निक्स है, जैसे हम यूज़ करते हैं सर्टेन पाथ मेथड, CPM, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, एंड प्रोग्राम इवेलुएटिंग एंड रिव्यू टेक्निक, PERT कैन बी यूज इन इम्प्लीमेंटिंग कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट। ये दो मेथड है जो हम लोग फॉलो करते हैं, या तो क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, या तो फिर PERT मेथड, ठीक है। इसके लिए अब मैं बता दूँ, क्रिटिकल पाथ मेथड जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम तक चलता है, वो इसलिए हम लोग तब CPM हम लोग यूज़ करते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है वो हम लोग PERT यूज़ करते हैं, इसको PERT बोलते हैं। क्या है उसका फॉर्म, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। सो अब हमारे ये करने के बाद हमारा क्या है, परफॉर्मेंस, ये सब हमारा हो गया, इम्प्लीमेंट भी हमने कर दिया, सब काम ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया, उसका डिसीज़न ले लिया, फिर हम लोगों ने डिसीज़न लेने के बाद उसको इवेलुएट किया, आई थिंक ऐसे कुछ है ना, फिर उसको कितना हुआ, 1 2 3 4, फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस, एक कोई चीज़ बोल रही हूँ, हाँ, ये प्रिपरेशन और अप्रेजल ये किया, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट हमारा बचता है क्या, परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब हम लोग अब उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा आउटपुट क्या आएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो the last and the most important step is capital budgeting is a review of the performance of a capital
बजटिंग प्रोजेक्ट। तो लास्ट स्टेप है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें ध्यान देखना है, रिव्यू करना है परफॉर्मेंस की एक्चुअली हमारा क्या है, परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट। अब देखो मैनेजमेंट जो होती है वो कंपेयर करती है हमारी एक्चुअल रिजल्ट को विद द प्रोजेक्ट रिजल्ट, जो भी प्रोजेक्ट रिजल्ट को, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा प्रोजेक्ट का रिजल्ट आया है, हमारा प्रोजेक्ट जो रिजल्ट था उसके हिसाब से हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है उसे दिस कंपैरिजन मस्ट बी डन व्हेन द ऑपरेशन गेट स्टेबल। ठीक है, जब ये कब होता है, ये कंपैरिजन तब किया जाता है जब ऑपरेशन जो होता है एक स्टेबल पे होता है। ठीक है, गेट स्टेबल एक मतलब होता है कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होगा प्रोजेक्ट रिजल्ट से हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा था, एक मिनट, 7 स्टेप। मैं रब कर दूँ ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए। तो हमने आज सिर्फ इतना देखा है कि हम लोगों ने मीनिंग देखा, ठीक है, मीनिंग देखा और उसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स देखे कैपिटल बजटिंग की, कैसे करते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके मेथड्स देखेंगे। ठीक है, और एक बात, मैं आई नो मैं अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ बट मैं ट्राई करती हूँ पूरे अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, सो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, उसके रिलेटेड भी मैं नोट्स बना दूँगी, या नोट्स वाला होगा तो नोट्स बना दूँगी, या कोई बताने वाली चीज़ होगी तो मैं बता दूँगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, और जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ मैं बताती हूँ प्लीज़ एक बार ट्राई करना, पॉइंट वाइज करोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो ये आपके नोट्स से एक बार मैं फिर से रिव्यू करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या, वापस हम लोग रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ अ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, तो इसमें क्या था कि कैपिटल बजटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, और ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कन्वर्जिंग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो भी प्रॉफिट देता होगा प्रोजेक्ट उसमें। ठीक है, जो भी फंड अवेलेबल होती है फर्म की, उसको, वो फंड को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले, एक्चुअल उसको कैपिटल से ज़्यादा, ठीक है, प्रॉफिट मिले। सो तो उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, जस्ट सॉरी। सो अब इम्पॉर्टेंट स्टेप देखे थे हम लोगों ने, स्टेप क्या है, तो स्टेप में हमने पहले क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, मतलब हम लोग को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई, पहला स्टेप है हमारा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, हम लोग फाइंड करने के बाद गैदर करना, मतलब उसको एक साथ लाना, कलेक्ट करना। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्ट करना सर्टेन पॉइंट में, इसमें नहीं है आई थिंक, जो भी इसमें क्या है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें गैदर उसको का देना होगा, डिसीजन लेना है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। अब फिर प्रिपरेशन एंड एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब उसके बाद इम्प्लीमेंट, एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको एक बार रिव्यू करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा और मैंने नोट्स बना दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे हमारा मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आ गई हो, आपको चैप्टर समझ आ गया हो, इतना तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं आए समझ तो आप लोग खुद से रीड करो, खुद रीड करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जो मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. So thank you so much for watching my video. Keep loving, keep supporting and keep learning. Thank you.